नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को देखिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूँ। ये देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर है, सेकंड शिफ्ट का। तो इसमें मैं आज आप लोगों को रीजनिंग के पोर्शन और मैथ का पोर्शन बताऊंगा। इसमें लगभग सभी पोर्शन आ जाएंगे क्योंकि इसमें मिक्स में दिया होता है। तो देखिए एनटीपीसी लिखा हुआ पहला प्रश्न देखिए हमें किस प्रकार से दिया। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए साइंस से प्रश्न दिया गया है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मैनेनोइक अम्ल। ठीक है। 2 नंबर पे दिया है 20 आदमी और 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। 25 आदमी और 10 लड़के उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। आदमी और लड़कों का द्वारा किए गए दैनिक कार्य का अनुपात बताना है। बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं और इस प्रकार के प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं रेलवे में। ठीक है। एनटीपीसी में भी, एलपी में भी पूछा गया था, इसी प्रकार का हर बार पूछे जाते हैं। क्या दिया है भाई? 20 मैन दिए हैं यानी कि आदमी प्लस 15 लड़के, 15 बॉयज भाई कितने दिन में काम कर रहे हैं 10 दिन में। अगले में क्या दिया? 25 आदमी उन्होंने आपकी लगा दिए, फिर 10 लड़के कर दिए भाई कितने दिन में? ये लोग काम 9 ही दिन में करे देने। 9 से मल्टीप्लाई कर दी, ये हो जाएगा 200 एम 10 से, ये हो जाएंगे 150 एम बी। ठीक है। इधर कितना हो जाएगा? 25 नीमा हो जाएगा 225 एम। अब इधर 10 नीमा 90 बॉयस। ठीक है, 90 बॉयस हो जाएंगे। इधर मैंने 90 इधर उठा ला है। ठीक है, तो हमारे इधर कितने हो जाएंगे? ये 60 बॉयज बचेंगे। इधर 200 उधर उठा ले गए तो हमारे इधर बचेंगे 25 एम। मुझे आदमी और बॉयज का बताना है। ठीक है, अनुपात। तो देखिए मैन को यहीं पे रखा, 20 के नीचे उठा ले आए तो ये 60 है, 60 के नीचे 25 पहुंच जाएंगे। तो 5 पंजे 25 और 12 पंजे 60। तो क्या आया? 12:5 आया भाई मैन और बॉयज का अनुपात। 12:5 दूसरे आलम दिया तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 3 नंबर पे दिया इनमें से किसे 9 डॉट्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एनी जेदी। ठीक है। 4 नंबर पे दिया गया नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में से 3 खराब निकल जाते हैं। इसी दर से यदि वह 690 अंडे खरीदती है तो उसमें से कितने अच्छे, कितने क्या ले, उसमें कितने अंडे अच्छे होंगे? तो भाई देखिए उन्होंने 18 खरीदे। ठीक है, उनमें से 3 खराब निकल गए। ठीक है, 18 में 3, तो 3/18 यानी कि 1 खराब, 3×6 = 18 यानी कि 6 में से 1 भाई खराब है। ठीक है, 6 में से 1 खराब है भाई। तो अच्छे कितने हैं? अच्छे तो भाई 5 ही बचे। ठीक है, 690 में अंडे खरीदे हैं, 690। ठीक है, अपॉन कितना है भाई? टोटल कितने? टोटल तो भाई 6, 6 में से भाई 1 खराब है यानी कि 5 अच्छे हैं। 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी तो 6 एकम 6 और 6 एकम 6 और 3 6 पंजे 30। तो 115 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 600 और 15×5 75, वो 100 पंजे 500 और 15×5 75 यानी कि 575 हमारा किस में ऑप्शन दिया? दूसरे चौथे आलम दिया, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही। 5 नंबर प्रश्न, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14 कॉमा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 47 और ए बी सी बराबर दिया है 15, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऊपर से टाइम टेकिंग वाला प्रश्न है। ठीक है, देखिए इसने भी लड़के ने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है। ठीक है, क्योंकि भाई इसमें वक्त लेगा। क्या दिया भाई मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ए बी सी का मान दिया है, ये इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी इक्वल टू वो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में भाई कर लेंगे और अगले ब्रैकेट में भाई क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, इस तरीके से इसको इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मुझे काहे का मान पता है, देखिए 3ab ए बी सी का, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान नहीं पता है। तो इसका मान निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। आप लोग जानते होंगे ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्या प्लस ब्रैकेट में ए बी
प्लस बी सी और प्लस सी है। ठीक है, यही तो फार्मूला होता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान मुझे पता नहीं है, इसका मान मैंने मान लिया एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में भाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या दिया 47। ठीक है, 47 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, 47 से अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का मान क्या दिया है भाई, ए बी सी का मान दिया है तो इसका 14 दिया है, 14 का स्क्वायर कर देंगे। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, 196 होता है। और ये कितने हैं 47 दूनी हो जाएंगे 94, माइनस कर देंगे, इधर उठा कर ले आएंगे 94 माइनस बराबर एक्स। तो एक्स का मान यहाँ से क्या निकला है 102, एक्स का मान 102। एक्स मैंने माना किसको था, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसकी जगह पे चाहे सीधे सीधे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हैं, का मान निकल के आया 102। अब हम उसी फार्मूले में रखते हैं, तुरंत निकल आएगा। ठीक है, सिर्फ वैल्यू निकालने की हमें ज़रूरत थी। प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ब्रैकेट में भाई क्या था, ब्रैकेट में ये चल रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, यही तो चल रहा था। इसका भाई क्या मान है, इसका तो मुझे निकालना ही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका तो मान निकाल रही है -3। ए बी सी का मान कितना दिया भाई 15, 15 मल्टीप्लाई कर दिए। ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 14 दिया ही है, मल्टीप्लाई लगाएंगे। इसका मान कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकल के आया 102। ठीक है, ब्रैकेट में माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना दिया 47। ठीक है, 47 ये मैंने इस तरीके लिख लिया। अब भाई इधर 102 से 47 चले जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 2 इधर घटा दिए 55 बचेंगे। ठीक है, 14 इंटू 55। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई 55 से 14 पंजा 70 होते हैं 0 और 14 पंजा 70 7 77 यानी कि 770। और ये कितने हो जाएंगे 15 तियाँ 45 भाई। ठीक है, माइनस के 45 इधर उठ के आएंगे तो प्लस के 45 हो जाएंगे और 770 में 45 जोड़ देंगे तो 815। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या निकल के आया 815, जो था ऑप्शन हमारा सही है। 6 नंबर पे दिया है फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा डैश दिया पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था गुजरात पर विजय। ठीक है, प्राप्त करी थी तब उन्होंने बुलंद दरवाजा बनवाया था। 7 नंबर पे दिया भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भाई दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर पे दिया फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य का अनुशंसा करता है, तो हमारा सी तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी है CP। ठीक है, 9 नंबर पे दिया जी सेट 31 क्या है। ठीक है, तो हमारा देखिए ये क्या है, दूर संचार उपग्रह है। इस नंबर पे हम त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा जाता है। समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। भाई वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। एक समकोण त्रिभुज बना लिया मैंने, देखिए थोड़ी सी लाइन बढ़िया नहीं बनेगी, आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज बन गया है, इसके अंदर एक गोला हमने बना लिया होगा। ठीक है, इसके अंदर ही रहेगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं। ये मान लीजिए गोला बन गया। अब उन्होंने कहा है इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है दोनों भुजाओं की, ये 10 मान ली, ये हमारी हो गई कितनी 24। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। अगर 10 और 24 है तो ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, देखिए 5 और 12 होती है तब दूसरी वाली हमारी 13 हो जाती है। इसी प्रकार 5 दूनी 10 और हमारी कितने 12 दूनी 24 तो 13 दूनी ये 26 हो जाएगी। ठीक है, ये 26 निकल के आए, पाइथागोरस प्रमेय लगा के चाहे आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा फार्मूला एक होता है, देखिए वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए एल क्या होगा, देखिए लंब मान लीजिए, लंब प्लस आधार यानी कि बेस माइनस कण यानी कि हाइपोटेनियस एच अपॉन 2 कर दीजिए। भाई कितना हो जाएगा, देखिए लंब कितनी है 10 और 24 हो जाएंगे, 10 और 24 34 और माइनस 26। ठीक है, अपॉन 2 तो यानी कि 34 से 26 जाएंगे 8/2, 2 से काट लेंगे, हमारे क्या निकल के आए आर त्रिज्या 4। ठीक है, त्रिज्या 4 हमारा चौथा वाला ऑप्शन, वो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है 4। 11 नंबर प्रश्न, 8 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। भाई देखिए केंद्र याद आ रहा है क्योंकि ज़्यादातर वृत्त वर्ग से प्रश्न
वृत्त से आते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें वर्गाकार दिया है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि आरआरबी में इस टाइप का भाई दिया गया है। देखिए क्या दिया है, टीना है भाई, टीना है उर्मिला के सामने बैठी है, उर्मिला यहाँ पे कोई बैठी हुई इनके साथ, जो कि शारदा और नीता के बीच में बैठी है भाई। जो उर्मिला है वो शारदा और टीना नीता के बीच में बैठी है, नीता हो गई, ठीक है। अब ना शारदा है विकर्णीय तौर पर प्रिया के सामने बैठी, इसके भाई विकर्णीय तौर पर यहाँ पे प्रिया बैठी होगी, ठीक है। प्रिया के सामने बैठी जो कि विजया के दाहिनी ओर है भाई, विजया के दाहिनी ओर भाई बैठा दिया। विजया है मधु के सामने बैठी है भाई, मधु यहाँ पे बैठ गई, ठीक है। तो उन्होंने कहा जो कि रीता के दाहिनी ओर, अब और कौन बचा है भाई, रीता बची, रीता यहाँ पे बैठी है। अब उन्होंने पूछा नीता के सामने विकर्णीय तौर पर कौन है, नीता के सामने विकर्णीय तौर पर भाई रीता है, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं 12 नंबर पे नहीं आ गया सही। देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं होता है। 5.9 को इससे डिवाइड 9 से डिवाइड करेंगे तो 0.9 होते हैं, 0.6 आ जाएगा, 0.6। अब हमारा क्या है भाई, प्लस 6 के 19 से मल्टीप्लाई, 19 छंगा 114 होते हैं, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे 4 छंग 24 हो जाएंगे, माइनस के यानी कि 2.4 प्लस 11.4, और यहाँ पे तो 17 है ही है, ठीक है। 11.4 से 2.4 चले जाएंगे, बचेंगे 9, 17 से 9 17 में 9 जुड़ जाएंगे तो हमारे हो जाएंगे 26। 26 हमारा दूसरे वाला ऑप्शन में दिया, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 3 नंबर पे नहीं आएगा, यदि ए बी का पोता है, ठीक है, ए है बी का, ठीक है, बी का पोता है, ठीक, पिता है, पिता यानी कि ए है बी का भाई फादर है। अब बी क्या है, सी का फादर है, बी है भाई सी का फादर है, ठीक है। तो सी का ए से किस प्रकार संबंध है, यानी कि सी का ए से किस प्रकार संबंध है, ठीक है। तो हम बता देंगे सी का ए से भाई किस प्रकार संबंध है। तो देखिए सी के ये पिता, अब पिता के पिता यानी कि दादाजी, दादाजी का ये क्या होगा, दादाजी का ये सी क्या होगा, पोता, पोता होगा, हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 14 नंबर पर दिया है 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, ठीक है। तो वो किसने स्थापना की थी, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सैयद अहमद खां जी ने, ठीक है। 15 नंबर पर दिया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था, 940, ठीक है। 16 नंबर पर दिया है 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के कुछ गोले हैं, गोले, ठीक, एक बेलनाकार बीकर में जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है, में इस प्रकार इस तरह डाले जाते हैं कि वे पूरी तरह डूब जाते हैं। यदि बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर है तो पानी का स्तर 22 सेंटीमीटर बढ़ चुका है, तो बीकर में डाले गए शीशे के गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई 9 सेंटीमीटर के ये गोले मान लिए, छोटे छोटे मैंने 3 बना लिए, ठीक है। ये कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ये बीकर भाई बन गया, बीकर आपने देखा होगा, ठीक है, बीकर जानते होंगे केमिस्ट्री वाले बच्चे, ठीक है। बीकर होता है लैब में, पिपेट होता है, बीकर होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये मान लिया बीकर है इसमें, ठीक है। अब भाई उन्होंने इसका व्यास क्या है 9 है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई बराबर 9/2। अब ये कितना दिया है, इसका व्यास दिया है 6, ठीक है, गोलों का, तो इसकी त्रिज्या हो गई 3 सेंटीमीटर। अब हम सीधे सीधे फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला क्या दिया है भाई, देखिए गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई 4/3 पाई आर क्यूब बराबर क्या दिया, इसका क्या फार्मूला होता है भाई, बीकर का मतलब बेलन का आयतन निकालने का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। देखिए 4/3 पाई, पाई से पाई यहीं पे उड़ा दीजिए, ठीक है। अब हमारा क्या आर का मान कितना दिया है, देखिए पाई से पाई उड़ गया, आर का मान इस यहाँ पे कितना दिया था 3 × 3 × 3, 3 से 3 कट गया बराबर, आर का मान इधर कितना था भाई, जो हमारा व्यास था बीकर का, इसका कैपिटल आर चाहे बना लीजिए, इसका 9/2 था, 9/2 × 9/2, और पानी कितना ऊपर गया, हाइट कितनी 32 सेंटीमीटर, ठीक है। 32, 2 से 2 इधर कट गए, 4 हो गए, 4 अट्ठे 32 होते हैं, 8 हो गए भाई, ठीक है। 3 और 3 से ये वाला 9 कट गया, ठीक है, और 4 इक्कम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो इधर 1 बचा, 1 बराबर कितने 9 दूनी 18, ठीक है, 1 बराबर 9 18 के बराबर आया, ठीक है। तो हमारा क्या पूछा गया, तो बीकर में डाले गए शीशे के गोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर पे है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर
किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1973 में। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35,280 को विभाजित किए जाने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखिए भाई 35,000 है, 35,280 है, तो इसको हम इस तरीके लिखते हैं 35 28 मल्टीप्लाई 10 लिख लें। ठीक है। 35 28, इसको 10 को भी हम तोड़ लेते हैं 2 गुणा 5 में। ठीक है। उन्होंने कहा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई 7 से कभी लास्ट में क्या आ रहा है? 2 5 आ रहा है। ठीक है। तो यानी कि 2 5 में 7 से तो कतई नहीं हो सकता, 4 से भी नहीं। ठीक है। 3 से भी नहीं, तो हमारा पाँचवा वाला तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 5। ठीक है। 19 नंबर पे दिया, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाले कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1856 में। ठीक है। 20 नंबर पे दिया है, 1,20,000 में एक कार बेचने पर डेबिट को 20% लाभ प्राप्त होता है। यदि इसे 30% लाभ पर बेचता है तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए भाई उन्होंने 100 रुपये का माल 100% पर कोई चीज़ खरीदी थी, 20% लाभ कमा के 120% भाई किसके बराबर हो गए? 1,20,000 के। ठीक है। 1,20,000 के बराबर हो गए। अब उन्होंने कहा 30% लाभ कमाना चाहिए, तो पहले तो 1% का निकालते हैं। ठीक है। 1% का निकालने के लिए 1,00,000 भाई 20,000 है, 1,20,000 है, अपॉन में क्या हो जाए? 120। 1% का निकल आया, मुझे निकालना है 130% का। ठीक है। जीरो से ये वाला जीरो कट गया, 12 एकम 12। ठीक है। यहाँ पे 1,000 की 130 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 130 तो था ही था, 3 जीरो और बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो हमारा 1,30,000 हमारा किस ऑप्शन दिया? तीसरे वाला ऑप्शन दिया, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन दिया था। ठीक है। 21 नंबर पे दिया है, जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित करने पर, ठीक है, विभाजित किया तो शेषफल 4 बचता है। यदि 12n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा? भाई n को 9 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है। 9 और 4 हम 13 रख लें। ठीक है। n की जगह पर मैंने मान लिया 13 रख लिया। ठीक है। तो 13 को भाई 9 से विभाजित करेंगे, शेषफल भाई 4 ही तो आएगा। वो मैंने डिवाइड कर लिया मान लो। ठीक है। तो शेषफल क्या है? 4 ही तो आया। तो मान लिया मैंने n की जगह पे मान लिया है 13। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 12n, 12 की 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है। 12 की 13 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 13 जाएंगे 130, 13 दूनी 26, यानी कि 156 हो गया। 156 को 9 से डिवाइड कर लीजिए, 9 एकम 9, यहाँ पे बचेगा 6 और 6 9 सत्ते 63। ठीक है। 9 सत्ते 63, तो हमारा कितना हो जाएगा? 3 बचेगा। 3 शेषफल हमारा चौथा वाला दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 22 नंबर पे दिया, आकृति को ध्यानपूर्वक देखें और नीचे दिए प्रश्न का उत्तर दें। यदि छात्रों की कुल संख्या 120 है और सभी विषयों में छात्रों की संख्या समान है तो कितने छात्र भाषाओं का अध्ययन करते हैं? ठीक है। भाई कितने? मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी और साइंस दिया है। भाई 5 विषय हैं। ठीक है। सभी विषयों में छात्र समान है, तो 120 को भाई 5 से पहले डिवाइड कर देते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और 0, 5 5 चक्कू 20, यानी कि एक विषय में भाई 24 छात्र हैं। ठीक है। अब उन्होंने पूछा है कितने छात्र भाषाओं का अध्ययन किया। भाषा कौन सी है? वरना साइंस में भाषा कोई नहीं होती है, मैथ भी कोई भाषा नहीं होती है, सोशल साइंस भी कोई, इंग्लिश और हिंदी 2 भाषाएं। एक का मान भाई 24 है, 2 का मान कितना हो जाएगा? 48। हमारा वाला देखिए कौन सा ऑप्शन दिया? चौथा ऑप्शन दिया, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 48। चलते अगले प्रश्न में। देखिए 23 नंबर पे उस अवधारणा का चयन करें जो दिए गए कथन में निहित है। चिकित्सक है जो उच्च परामर्श शुल्क लेता है वह अच्छा होता है। उन्होंने दिया चिकित्सक के पास बहुत सारे रोगी हैं, ये तो कतई गलत। चिकित्सक एक अच्छा व्यवसायी है, ये भी कतई गलत भाई, चिकित्सक एक अच्छा व्यवसायी है। तीसरा दिया चिकित्सक की निपुणता का सीधा संबंध परामर्श शुल्क से। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चिकित्सक जो कम परामर्श शुल्क लेता है वह अलोकप्रिय है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलते हैं 24 नंबर पे, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करें। 156 से 182 पहुंच रहे हैं भाई, कितने का गैप हो रहा है भाई? 22 और 4 26 का गैप है। ठीक है। अब इधर कितने? 18 और 10 28 का गैप हो गया, तो 22 26 है, फिर 28 अब की बार 30 का हो जाएगा, तो 210 में 30 जोड़ देंगे तो 240 हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 25 नंबर में दिया है, तालिका को ध्यानपूर्वक देखें और नीचे दिए कथनों का
प्रश्नों का उत्तर दें। तालिका में भाई दिया है, तालिका लिंग के आधार पर दिल्ली के 5 सरकारी विश्वविद्यालयों में 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाती है। भाई उन्होंने क्या कहा, यह विद्यालय थे ABCDE और उत्तीर्ण प्रतिशत यह दे दिया, छात्र एवं छात्राओं का अनुपात यह दिया। विद्यालय B के उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत विद्यालय C के उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत में अनुपात क्या है भाई, ठीक है। प्रतिशत का अनुपात क्या है भाई, देखिए पहले देखते हैं। 32% छात्र उत्तीर्ण हो रहे हैं भाई, 32%, ठीक। 32 मल्टीप्लाई भाई कितना है भाई, उन्होंने क्या कहा, 3 अनुपात भाई बच्चे लड़के हैं, ठीक है। और टोटल कितने हैं, 3 और 5 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 चक्कू 32, 4 3 12, 12 बच्चे भाई इधर उत्तीर्ण हो रहे हैं, ठीक है। और C में भाई 12 तो ये होगा, ठीक है। अनुपात इधर कितना हो जाएगा भाई, 24, ठीक है। टोटल भाई बच्चे कितने हैं, 1 और 2, अनुपात कितना, 3 टोटल हो गया, ठीक है। 5 कितने हो रहे हैं, 1 अनुपात 3 8 24, 8 एकम 8। तो ये 12 अनुपात 8 आया, 4 3 12 होते हैं, 4 दूनी 8, 3 अनुपात 2 हमारा दूसरा वाला ऑप्शन दिया, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 26 नंबर पे दिया, अनिल 72,000 दुबे को 3 वर्ष के लिए और 84,000 राघव को 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज दर पर उधार देता है और ब्याज के रूप में उनसे कुल 4,968 प्राप्त करता है। प्रतिवर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। भाई उन्होंने क्या कहा, 72,000 पे भाई उन्होंने कितना, पता नहीं कितने परसेंट लगाया, ठीक है। पता नहीं भाई कितने परसेंट लगाया और कितने वर्ष के लिए दिया, 3 वर्ष के लिए, बट्टे 100 प्लस भाई कितना, 84,000 नहीं, 8,400 है भाई, 7200 था ये। और पता नहीं कितना परसेंट लगाया, 4 वर्ष के लिए दिया है भाई इसको। 0 से 0 कट गया, ठीक है। ये 0 से ये 0 कट गया, यहाँ पे कितना बच गया भाई, 72 तियाँ कितने हो जाएंगे, 7 तियाँ 21, यानी कि 216 R प्लस 84, 4 चक्कू 16, 86 लगा 1, 4 8 32 और 1 33, 336 R। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया। अब इनका मान कितना दिया था, टोटल इनका 4,968 रुपये दिया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इनका दोनों का जोड़न है, 6 6 12, 2 हासिल लगा 1 5 3 और 1 4 1 5 3 और 2 5, 552 R के बराबर है इसके 4,968 के। इधर कर लिख लेते हैं, R बराबर लिखेंगे सीधे सीधे, R बराबर 4,968 बटे कितना आएगा, 552। इसको डिवाइड कर लीजिए, कितने बार जाएगा, डिवाइड करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं। देखिए 12 तो 5500 से ऊपर निकल जाएगा, तो 12 तो कतई नहीं, 10 भी 5500 के आसपास, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 5520 आना चाहिए, तो ये भी नहीं, 8 या 9 में से कोई ना कोई होगा। 9 वाला ऑप्शन हमारा सही जाएगा, क्योंकि 9% ऑप्शन में दे रहा है, ठीक है। करके देख लीजिए, 552 की 9 से भाई मल्टीप्लाई करते हैं, 9 दूनी 18 के 8 हासिल लगाया, 9 पंजे 45, 46 6 हासिल लगे 4, 9 पंजे 45 4 4968 आ गया। चाहे आप डिजिट से भी देख सकते हैं, 2 नीम 18 होते हैं, 2 अट्ठे 16 होते हैं, यहाँ पे मुझे 8 चाहिए लास्ट में, तो 18 वाला ऑप्शन, 9 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए 27 नंबर पे दिया, अमर और कोमल की आय का अनुपात भाई दिया है 5:4 और इनके व्यय का अनुपात दिया 2:1। यदि उनमें से प्रति माह 6,000 रुपये बचाता है तो अमर की आय ज्ञात कीजिए। भाई उन्होंने अमर की आय पूछी है, इसकी मान ली, देखो इन्होंने बताया है भाई 5 ये कमाता है भाई अमर, कोमल भाई कितना, आय कितनी है कोमल की, 4, ठीक है। अब उन्होंने कह दिया भाई 2 ये खर्च कर देता है, ठीक है, ये 1 खर्च देता, तो इनके बीच का अंतर कितने का, 3 का, इसमें भी 3 का है, तो 3 बराबर कितने दिया, 6,000 के, ठीक है। 6,000 रुपये बचा लेते हैं भाई, ठीक है। 3 3 अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है, अंतर अगर बराबर ना होता तो बराबर होता, 3 दूनी 6, यानी कि 1 यूनिट बराबर किसके, 2,000 के आ गया, ठीक है। तो उन्होंने पूछा किसका है भाई, अमर की आय, 1 यूनिट बराबर है भाई 2,000, तो 5 यूनिट बराबर 10,000, हमारा चौथा दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं 28 नंबर पर दिया है, यदि ए घटाव, अरे यार ये दे दिया, कुछ नहीं है इसमें, बी का मान क्या दिया है, गुणा, ठीक है, 4 हो गया। डी का मान क्या दिया है, जोड़, प्लस जोड़ कर लिया, ठीक है।
5, ए का मान क्या दिया है घटाना, 6 हो गया, ब्रैकेट बंद है। सी का मान क्या दिया है, सी का मान दिया है भाग 1। भाई इससे पहले 3 चक्कू 12 हो जाएंगे। अब 5 से 6 चले जाएंगे, 6 से 5 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1, 12 से 1 चला जाएगा, बचेगा 11 डिवाइड बाई 1, 11 एकम 11 हो जाएगा 1। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 11 वाला, चौथा वाला। 29 नंबर में निम्नलिखित में कौन सी नोबल गैस है, आर्गन नोबल गैस होती है, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 30 नंबर में भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाए, 2 भाई, ये सभी को पता होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।